हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। इस एकेडमी आपको करंट अफेयर्स की 10 क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो। देखते हैं आज की 10 क्वेश्चन की सीरीज में पहला क्वेश्चन कौन सा है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, स्वदेशी मोबाइल मोबाइल मतलब जिसमें मूवमेंट हो सके, ऐसा अस्पताल जिसका नाम है भीष्म क्यूब का एयर ड्रॉप परीक्षण कहां किया है। देखिए, जब कभी आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो हमें एयर मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में एक एयर क्यूब की परीक्षण किया गया है कि जिसको किसी ऐसे रैपिड डिमांड वाले रीजन पर प्रोवाइड करना जहां जरूरत हो, तो वहां क्या करेंगे, वहां एयर ड्रॉप मतलब एयर से ड्रॉप कराया जाएगा स्वदेशी मोबाइल अस्पताल की। उसमें क्यूब में कुछ लोग बैठे रहेंगे, ऊपर से उसको नीचे की तरफ ड्रॉप करा दिया जाएगा। डॉक्टर्स डायरेक्ट वहां पहुंच पाएंगे अगर कनेक्टिविटी ना हो। बाढ़ के समय, भूकंप के समय, भूस्खलन के समय ये ज्यादा प्रभावी हो सकती है। तो आगरा में इसका परीक्षण किया गया है। इससे पहले अयोध्या में भी ये प्रोसेस किया जा चुका था, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी। ठीक है, तो 15 मई को आगरा में 15 मई को टेस्टिंग की गई कि इमरजेंसी में जब हमें कभी मेडिकल चिकित्सा की जरूरत पड़े किसी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस पे, तो वहां पर ऊपर से एयर ड्रॉप, जैसे आपको याद होगा कमांडोज ऊपर से उतरते हैं आकस्मिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए, तो ठीक वैसे ही ऐसे ट्यूब्स को ऊपर से ड्रॉप कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड साल्वाग्नी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला अधिकारी किसने चुना है? तो ये नासा ने चुना है। नासा आपको पता है कि यूएसए का जो अंतरिक्ष डिपार्टमेंट है या अंतरिक्ष संस्थान है वो है नासा, और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेविड साल्वाग्नी को अपना पहला ऑफिसर चुना है। डेविड 2023 में डेविड ने 2023 में नासा ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष IFFCO इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे किया गया है, किसे बनाया गया है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में उमेश त्रिपाठी, दिलीप सिंघानी, प्रहलाद सिंह या बलबीर सिंह, किसको किया गया है? तो ये किया गया है उमेश त्रिपाठी, दिलीप संघानी को इफ्को का प्रेसिडेंट या इफ्को का अध्यक्ष चुना गया है। इफ्को एक सहकारी संस्था है। क्या है? एक सहकारी संस्था है जो क्या करती है, किसानों को, अब यहां फर्टिलाइजर है तो कृषि क्षेत्र में सहायता करती है, कृषि क्षेत्र में सहायता करती है, और कृषि क्षेत्र में उनकी खाद और अब तो बीजों के संबंध में भी उनको एक कोऑपरेटिव जो माहौल है या कोऑपरेटिव सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है। दिलीप सिंघानी को इसको अच्छा ये सेकेंड टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म दिया गया है इफ्को। विश्व में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 13 मई, 14 मई, 15 मई या 16 मई। इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज, ऐसा भी लिख के आ सकता है, इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज, परिवारों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्या है कि फैमिलीज। अच्छा, इसकी थीम पहले देख लेते हैं। पहले दो बात, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। विश्व में परिवारों के महत्व को बताने के लिए, यानी परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। परिवार समाज की इकाई है, इसलिए अगर परिवार शक्तिशाली रहा, परिवार एकजुट रहा, एकजुट परिवार में कैसे रहा जाए, ये सब बताने के लिए विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 1993 20 सितंबर 1993 को, और किसने 20
सितंबर 1993 को किसने यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, किसने किया था? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। क्या किया? कि विश्व परिवार दिवस हमें अब मनाना है, और ऐसे में विश्व परिवार दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। ठीक, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसकी थीम है, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और इसे मनाया जाता है 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई, इसे 15 मई को मनाया जाता है। अब देखिए 15 मई को मनाया जाता है, लेकिन परिवार दिवस मनाया जाएगा ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब सोचा? 20 सितंबर 1993 को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने मई 2024 में किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए $10 लाख, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने मई 2022 में किस देश को फ्लड से बचने के लिए या फ्लड के इंपैक्ट से लड़ने के लिए $10 लाख, इसे $1 मिलियन भी कह सकते हैं, $1 मिलियन या $10 लाख। तो एग्जामिनेशन में 1 मिलियन भी आ सकता है, इसलिए तैयार रहेंगे। तो अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के देश केनिया में बाढ़ आई है, और केनिया में बाढ़ से निपटने के लिए भारत ने उनको सहायता भेजी है। इस सहायता में मेडिकल सहायता भी है, फूडिंग सहायता भी है, ठीक है, और साजो सामान। तो मेडिकल है, फूडिंग है, साजो सामान में क्या है? टेंट्स हैं, दरिया हैं, कारपेट्स हैं, क्लोथ्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, ये सब कहां भेजे जा रहे हैं? ये सब केनिया को भारत ने भेजे हैं राहत दल के रूप में। ठीक, और ये राहत दल कहां पहुंचा था? ये मोसांबा पोर्ट, पहुंचा ये राहत दल भारत से। ठीक है, चलिए, तो मेडिकल एड भी है, और दूसरी जो नीड्स हैं उनका भी एड है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि फूडिंग का भी एड वहां पर है। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौशल प्रतियोगिता 2024 कहां आयोजित की गई? मैड्रिड स्पेन, लियोन फ्रांस, या रोम इटली, या लंदन इको? विश्व में कौशल प्रतियोगिता 2024, ठीक, 47वीं कौशल प्रतियोगिता, ध्यान दीजिएगा, 47th होगी, और 10 से 15 सितंबर को आयोजित की जाएगी। 47 और 10 से 15 सितंबर, 10 to 15 सितंबर को आयोजित की जाएगी 47th, और कहां? लियोन में। लियोन कहां है? फ्रांस में आयोजित की जाएगी। विश्व में कौशल को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कॉम्पिटिटिवनेस फॉर स्मॉल कॉम्पिटिटिवनेस, यंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए, मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए, तो यंग कॉम्पिटिटिवनेस को और कॉम्पिटिटर्स को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, और विश्व में कौशल को भी बढ़ावा देने के लिए। जब आप कौशल का बढ़ावा मिलेगा तो आप कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर बढ़ेगी, और तब ये इस तरीके की प्रतियोगिताएं उसमें सहायता प्रदान करेंगी। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किस संस्था की 250वीं स्थापना का जश्न मनाने के लिए 250 रुपए का स्मारक सिक्का, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कितने रुपए का स्मारक सिक्का? स्मारक सिक्का का मतलब होता है एक मॉन्यूमेंटेड होता है, वो सिर्फ चलता नहीं है मार्केट में, सिर्फ वो लॉन्च किया जाता है फॉर दैट स्पेशल, उस विशेष दिन के लिए, स्पेशल डे के लिए, जो याद करने के लिए ये स्पेशल सिक्के जारी किए जाते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल रूप से चलते नहीं है।
तो कोचीन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मजगांव डॉक लिमिटेड या गोवा शिपयार्ड? तो मजगांव डॉक शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिपयार्ड ये मुंबई में है और इसकी 250th एनिवर्सरी, 250वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में गिरधर अरमाने ने क्या किया है, 250 रुपए का स्मारक सिक्का दिया है। अच्छा, ये सिक्का जो 250 रुपए का है ये मिक्स्ड है, 50% सिल्वर है, 40% ये सिक्का है ये 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है और रेस्ट ऑफ द 10% में 5% जिंक और 5% निकिल है। ठीक, तो मिक्स सिक्का जारी किया गया है, 5% निकिल, 5% जिंक। भारत के 85वें 85th ग्रैंड मास्टर कौन बनाया गया है? श्याम निखिल, आर वैशाली, आदित्य सामंत या प्रवीण वुपाल्ला। देखिए ग्रैंड मास्टर, ये एक तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि शतरंज में ग्रैंड मास्टर सभी शतरंज के खिलाड़ी नहीं बनते हैं। तो 85th ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? ये जो 85th है ना, इस तरीके के टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम निखिल, आर वैशाली, आदित्य सामंत और फिर जो लास्ट है प्रवीण वुपाल्ला। तो श्याम निखिल को 85th ग्रैंड मास्टर, श्याम निखिल, ये कैसे हैं? ये 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहां से है ये तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट, GIFT सिटी या जिसे हम गिफ्ट सिटी कहते हैं, GIFT सिटी या गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, IIBX, इंडिया एक्सचेंज बुलियन, गिफ्ट सिटी मतलब इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी कहते हैं। तो गिफ्ट सिटी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग, फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरेंस सदस्य कौन बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल या पंजाब नेशनल बैंक? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ यानी गिफ्ट प्लस SBI, इन दोनों ने गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग किसने किया है? SBI ने किया है। गिफ्ट सिटी में SBI ने पहला बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरेंस सदस्य बना है। तो गिफ्ट सिटी में SBI की एंट्री हुई है। इस क्वेश्चन का थीम यही है। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, इसमें SBI ने अपना हिस्सेदारी प्रेजेंट किया है। किस सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? साहेबंग सुरंग, गुरप्पा सुरंग, बोगदा सुरंग या सेला सुरंग? तो ये सेला सुरंग जो है, इसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा मिला है और ये है कहां? ये असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। सेला सुरंग जो है वो असम से अरुणाचल प्रदेश को ऐड करती है। तेजपुर जो असम में है और अरुणाचल प्रदेश में तवांग, तेजपुर से तवांग
तेजपुर से तवांग। कौन जा रहा है? सेला सुरंग। वर्ल्ड्स हाईएस्ट, सबसे ऊंची, क्वेश्चन भी यही है, भारत की सॉरी वर्ड्स नहीं है, किस सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? सबसे ज्यादा हाइट पर यह सुरंग है। अच्छा, बनाया कौन है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, 1960 में स्टैब्लिश्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है। 9 मार्च 1924 को इसका उद्घाटन किया गया। सभी मौसम में संपर्क रहेगा, इंपॉर्टेंट है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर और 12.4 किलोमीटर है। 3000 मीटर की ऊंचाई सेला सुरंग की कितनी है? 3000 मीटर की ऊंचाई है और 12.4 किलोमीटर है। ठीक, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा कि इस अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में सामान का मतलब यह है फौजी सामान पहुंचाना बहुत आसान काम होगा। किसी विशेष परिस्थितियों में यहां पर भोजन वगैरह पहुंचाना भी आसान हो जाएगा इस सेला सुरंग की वजह से। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।